दोस्तों, आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना कोई देरी किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिस कहानी के बारे में बात करने वाले हैं ना, वो कोई आम कहानी नहीं है। ये परम न्याय, असीम शक्ति और एक ऐसे महायोद्धा की गाथा है जो सच में अन्याय मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं न्याय के देवता भगवान परशुराम की। जरा स्क्रीन पर लिखे इस विचार पर गौर कीजिए। भगवान विष्णु के छठे अवतार, जिन्हें काल भी छू नहीं सका। मतलब सोचिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हमारे मूल ग्रंथों में उन्हें एक ऐसे अवतार के रूप में बताया गया है जिन्होंने बिल्कुल अकेले अपने दम पर अधर्मी राजाओं का नामो निशान मिटा दिया। उनका क्रोध ऐसा था कि बड़े बड़े साम्राज्य कांप उठते थे। लेकिन याद रखिए, उनका यह गुस्सा कभी बिना वजह नहीं था। अब इससे पहले कि हम उनके उस रौद्र रूप की बात करें, थोड़ा पीछे चलते हैं। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि परम विनाश की ताकत रखने वाले इस महायोद्धा की शुरुआत असल में बेहद शांत और आध्यात्मिक थी। एकदम विपरीत है ना? पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इनका जन्म वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन हुआ था। जी हां, बिल्कुल वही शुभ दिन जिसे आज हम अक्षय तृतीया के नाम से मनाते हैं। महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के आश्रम में जन्मे इस बालक का नाम तब सिर्फ राम था। बचपन में वो कैसे थे? एकदम शांत, आज्ञाकारी और वेदों की ऋचाओं के बीच पले बढ़े एक साधारण तपस्वी बालक। तो फिर ये शांत बालक परशुराम कैसे बन गया? खैर, कहानी कुछ यूं है कि उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी इस असीम भक्ति को देखकर शिव जी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपना एक अमोघ और दिव्य अस्त्र उन्हें सौंप दिया। वो अस्त्र था परशु, यानी फरसा। और बस राम के साथ जब ये अजेय परशु जुड़ा तो दुनिया को मिले परशुराम। ये कोई आम हथियार नहीं था, बल्कि अन्याय को जड़ से उखाड़ने वाली एक ईश्वरीय शक्ति थी। लेकिन यहां एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। जरा सोचिए, जो इंसान दिन रात भगवान की भक्ति में लीन रहता हो, उसे आखिर हथियार उठाने की क्या जरूरत पड़ गई? ऐसा क्या तूफान आ गया जिसने एक शांत ऋषि को ब्रह्मांड के सबसे उग्र योद्धा में बदल दिया? इस पूरे भूचाल की शुरुआत होती है हैया वंश के एक राजा से, कार्तवीर्य अर्जुन, जिसे सहस्रार्जुन भी कहते थे। वो सत्ता और शक्ति के नशे में पूरी तरह अंधा हो चुका था। उसने क्या किया? उसने परशुराम जी के पिता महर्षि जमदग्नि का घोर अपमान किया। बात यही नहीं रुकी, उसने उनके आश्रम से पवित्र कामधेनु गाय को भी जबरन छीन लिया। एक सीधे साधे ऋषि पर सत्ता का ये क्रूर प्रहार। बस यही वो चिंगारी थी जिसने भगवान परशुराम के भीतर के उस भयंकर क्रोध को जगा दिया। अब जो आंकड़ा मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो सच में हैरान करने वाला है। 1000। जी हां, राजा सहस्त्रार्जुन को अपनी 1000 भुजाओं पर भयंकर घमंड था। लेकिन जब परशुराम जी युद्ध के मैदान में उतरे ना, तो उन्होंने अपने उसी दिव्य परशु से उस अहंकारी राजा की पूरी 1000 भुजाएं काट डाली। ये कोई मामूली लड़ाई नहीं थी। ये एक ही झटके में अहंकार के 1000 स्तंभों को मिट्टी में मिला देना था। और कहानी सहस्त्रार्जुन के वध पर ही खत्म नहीं हुई। 21 का वो प्रसिद्ध आंकड़ा तो आपने सुना ही होगा। जब दूसरे अधर्मी राजाओं ने भी अत्याचार की सारी हदें पार कर दी, तब भगवान परशुराम ने एक कठोर संकल्प लिया। उन्होंने एक या दो बार नहीं, बल्कि पूरे 21 बार इस धरती को अत्याचारी और दुष्ट राजाओं से मुक्त किया। क्यों? ताकि समाज में फिर से न्याय और धर्म स्थापित हो सके। यहां एक बात साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर इससे लेकर काफी गलतफहमियां देखने को मिलती हैं। हमारे मूल ग्रंथ बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताते हैं कि परशुराम जी का युद्ध कभी भी किसी खास जाति के खिलाफ नहीं था। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये पूरी तरह से अधर्म यानी अनैतिकता और अहंकार के खिलाफ छेड़ा गया एक धर्म युद्ध था। जो भी शासक अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा था, बस वही उनके परशु का निशाना बना। तो अत्याचारियों का सफाया करने के बाद क्या हुआ? यहां से ये गाथा एक बेहद रहस्यमयी और आध्यात्मिक मोड़ लेती है, क्योंकि भगवान परशुराम का अस्तित्व समय की इन छोटी मोटी सीमाओं से कहीं आगे का है। शायद आपको पता हो, ग्रंथों के अनुसार भगवान परशुराम आज भी जिंदा हैं। हिंदू धर्म में अष्ट चिरंजीवी नाम की एक बहुत ही खास अवधारणा है। इसके मुताबिक 8 ऐसे महान प्राणी हैं जिन्हें चिरंजीवी होने का वरदान मिला है।
यानी वो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। और भगवान परशुराम उन्हीं 8 अमरों में से एक हैं। सोचिए, उन पर समय का कोई असर ही नहीं होता। युगों युगों तक फैली उनकी ये यात्रा सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। रामायण काल में सीता स्वयंवर के समय लक्ष्मण जी के साथ उनका वो तेज तर्रार संवाद याद है आपको? फिर महाभारत काल में आइए, वो भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और सूर्यपुत्र कर्ण जैसे महारथियों के गुरु बने। और आज मान्यताओं के अनुसार आज भी वो उड़ीसा के उन बादलों से घिरे रहस्यमयी महेंद्रगिरी पर्वत पर गहरी तपस्या में लीन हैं। और सबसे कमाल के बात, जो कलयुग का अंत होगा ना, तब वो भगवान विष्णु के आखिरी अवतार कल्कि को युद्ध कला सिखाने के लिए फिर से लौटेंगे। क्या अद्भुत यात्रा है। तो इन अलग अलग युगों और घटनाओं से गुजरने के बाद अब वक्त है इस पूरी महाकाव्य जैसी कहानी को एक साथ जोड़ने का। देखते हैं कि आखिर ये महान व्यक्तित्व संपूर्ण रूप से हमें क्या संदेश देता है। अगर हम मुख्य बातों पर गौर करें तो भगवान परशुराम सिर्फ एक अवतार भर नहीं है, वो एक ऐसा दुर्लभ और अद्भुत संगम है जहां वेदों का गहरा शास्त्र और युद्ध के मैदान का सबसे घातक शस्त्र कौशल, ये दोनों एक साथ मिलते हैं। वो न्याय के एक ऐसे रक्षक हैं जो किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करते, एक ऐसे गुरु जिनका ज्ञान सदियों से योद्धाओं का मार्गदर्शन कर रहा है। ग्रंथों ने उनके इस रूप को बेहद सम्मान के साथ उकेरा है। और अब जाते जाते एक सवाल जो हम सबको खुद से जरूर पूछना चाहिए। युग लगातार बदल रहे हैं, समय का पहिया घूम रहा है। ऐसे में इस अमर योद्धा का घमंड और अत्याचार के खिलाफ कभी न झुकने वाला वो रवैया आज की हमारी इस आधुनिक दुनिया को क्या सिखाता है? क्या आज हमें अपने अंदर उसी साहस और अन्याय के खिलाफ उसी वैचारिक स्पष्टता को जगाने की जरूरत नहीं है? जरा सोचिएगा इस पर। यह न्याय की वो कहानी है जो हमेशा हमेशा जीवित रहेगी। आज के इस खास विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।